बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केमिस्ट्री 9 क्लास और चैप्टर जो है 6 है 6.1 हाउ डू वी प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.4 मोलरिटी MgSO4। ठीक है ना। स्टॉक ऑफ अ सॉल्यूशन 2.2 मोलरिटी MgSO4। तो देखें ये जो मोलरिटी M दिया हुआ है आपको, ये मोलरिटी है। ठीक है, जो पहले दी हुई है वो M1 हो गया और जो पहले दी हुई है वो M2 हो गया आपका, और जो बाद में दी हुई है वो M1 हो गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कह रहा है हाउ डू यू प्रिपेयर, आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे। इस बात को ज़रा समझिएगा। ठीक है ना, सवाल में ज़रा थोड़ा सा टेढ़ापन है। आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे मतलब वॉल्यूम कितना होगा। और दूसरा वॉल्यूम उसने दे दिया अगर आपके पास 100 ml ये है। ठीक है, और जिसको प्रिपेयर करेंगे उस 100 ml है और इसकी मोलरिटी 0.4 है, और जो स्टॉक के अंदर है यानी जो आपको प्रिपेयर करना है उसकी मोलरिटी ये है। ठीक है, सवाल को ज़रा डिस्टर्ब करके दिया है। तो सबसे पहले हाउ डू यू प्रिपेयर, तो जो वॉल्यूम आपने मालूम करना है उसे हमने कह दिया V1। फिर दूसरा वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है 100 ml, इसको हमने कह दिया V2। ठीक, अब यहाँ पर जो है इसकी मोलरिटी ये लिखी हुई है, तो अगर ये V2 है तो ये M2 हो जाएगा, तो ये हो गया M2। और ये जो दूसरा पहला वाला सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी हो गई M1। ठीक है ना। वैसे अगर आपसे पेपर में आपको समझ नहीं आ रहा और आप जो है इसको M1 कर दें, इसको V1 कर दें, इसे M1 कर दें, इसे जो है वो M2 कर दें, और जो मालूम करना है उसे V2 कर दें, जब भी आंसर यही आएगा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन एक होता है कि प्रिपेयर हुआ और उसके बाद क्या हुआ, इसका डिफरेंस है ये। तो मेरे पास फार्मूला है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये हो गया M1 V1 और M2 V2, ये फार्मूला है मेरे पास। तो M1 मेरे पास 2 है। ठीक है, ये 2 है, और V1 मैंने मालूम करना है, M2 ये है और V2 मेरे पास ये है। इस 2 को मैंने नीचे शिफ्ट किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो भी ये V1 आ गया 20 सेंटीमीटर की। सवाल बहुत आसान है। कंसनट्रेटेड कहते हैं कोई चीज़ गाढ़ी हो जाती है, तेज़ हो जाती है। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब है हार्ड एसिड, तेज़ एसिड। डाइल्यूट का मतलब है आपने पानी मिला दिया, आपने जग के अंदर शरबत बनाया, रमज़ान है वैसे। ठीक है, शरबत में रूह अफ़ज़ा ज़्यादा डली है तो वो कंसनट्रेटेड हो गया, आपने उसमें पानी मिला दिया, वो डाइल्यूट हो गया। समझ आई बात, फ़र्क समझ आ गया डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। तो आप ये बात जहन में रख लें कि अब यहाँ पर अगर मैं मोलरिटी चेक करूँ तो M1 मोलरिटी कितनी है, M1 मेरे पास है 0.2, तो 0.2 मोलरिटी ज़्यादा होती है। ये तो 2 है ना, और ये 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट कम होगा, तो इसका मतलब ये गाढ़ा है और ये कम गाढ़ा है। तो कंसनट्रेटेड वाली साइड M1 V1 हो जाती है, और जो कंसनट्रेटेड नहीं होती, कम है, वो M2 V2 हो जाएगी। तो इस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो वैल्यू बड़ी है वो M1 V1 पे आ जाएगी। इसी तरह ये दूसरा सवाल देखो, इसमें भी ऐसे ही है। ये दूसरा जो हमारे पास लिखा हुआ है हाउ वुड यू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर होगा, तो ये M1 हो गया। अब 500 cm³ भी जो है वॉल्यूम का यूनिट है, तो ये मेरे पास जो है वो 500 cm³, ये मेरे पास V2 हो गया। अब ये 0.2 है कंसनट्रेशन और दूसरी 1.5 है। तो देखो 1.5 0.2 से ज़्यादा होती है ना, तो ये 1.5 जो है 1 में आ जाएगी, ये रहा M1, और ये जो है वो M2 में आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसी तरह आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन M1 V1 M2 V2 ये वैल्यूज़ रखी, इसको यहाँ शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये V1 का आंसर आ गया मेरे पास। क्लियर ये? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पेज नंबर क्या है 128। इस पर एग्जाम्पल 3, ये हमारी 2 एग्जाम्पल हो गई। परसेंटेज बाय मास, कैलकुलेट द परसेंटेज कंसनट्रेशन M/M, ये कहते हैं मास अपॉन मास। ठीक है ना, मास अपॉन मास रेशो ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द डिजॉल्विंग 15 ग्राम, ये मास दे दिया, सॉल्ट इन 10 ग्राम, दोनों मास दे दिया, और वाटर। ठीक है, ये होता है मास मास रिलेशन, मास मास रिलेशन। इस तरह मास वॉल्यूम रिलेशन भी होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन भी होता है। तो इस तरह इस रिलेशन के न्यूमेरिकल हैं। तो मास ऑफ सॉल्ट कितना है 15 ग्राम, मास ऑफ वाटर जो है वो 110 ग्राम। ठीक है भाई।
तो ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट, क्योंकि पानी जिसमें डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट होता है। ये छोटी क्लासों से आपको पढ़ाया जाता है, जब दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज कंसनट्रेशन ऑफ मास, तो आपने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट मालूम करनी है। ज़ाहिर है पानी में तो डिज़ोल्व करेंगे ना, तो जो आपके पास सॉल्ट गिवन होगा उसी का मालूम करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन देन वी एड बोथ मास ऑफ सॉल्ट एंड मास ऑफ वाटर, क्योंकि जब आप किसी कंटेनर में पानी के अंदर सॉल्ट को ऐड कर देंगे तो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होगा तो आप दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि एक कंबाइंड मास हो जाएगा। तो 15, 110, 1 to 5 ग्राम। तो अब क्या हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज का? हमारे पास मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100 इस वक्त लगाते हैं जब हमने परसेंटेज में आंसर निकालना होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट 15 है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 100 है तो ये 1500 हो जाएगा अपॉन 125। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 12% आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। 6.4 परसेंटेज बाई वॉल्यूम। कैलकुलेट द वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम रिलेशन। देखें कैसे सॉल्व होगा। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 25 cm3, ये वॉल्यूम है आपको। cm3, मीटर क्यूब, लीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये सब वॉल्यूम होते हैं। तो ये आपको वॉल्यूम दे दिया। इसको मिक्स कर रहा है ऑफ इथाइल अल्कोहल वाटर टू प्रोड्यूस इतना cm3 ऑफ सॉल्यूशन। जब मिलाया तो ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 25 cm3। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 150। ठीक है। अब आपने वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। देखो यही लिख दिया इन्होंने। तो परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। इस वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम को ऐसे स्लैश लगा के भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो ब्रैकेट बना लो। तो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम 25, सॉल्यूशन का 125, मल्टीप्लाई 100। 25 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2500 डिवाइडेड बाई 150। डिवाइड किया, ये आंसर हो गया। यहाँ पर हमने, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया? ऐड इसलिए नहीं किया कि ये कह रहा है कि 25 ऑफ इथाइल कोहल वाटर टू प्रोड्यूस इतना सॉल्यूशन। ये पूरा सॉल्यूशन बना के बता दिया उसने। ठीक है ना। वहाँ उसने इस सवाल में हमें जो है वो उसने मास अलग बताया था सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। यहाँ पर उसने कंबाइन फॉर्म बता दिया हमें, इसलिए हमने कंबाइन कर लिया। अब ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, ये हमारा मोलैरिटी का। अगर आप 10 ईयर देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के चैप्टर में से सबसे ज़्यादा ये मिलेगा आपको। ठीक है। देखिए 20 ग्राम, ग्राम मीन मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम। सॉल्ट डिज़ोल्व इन 500 cm3 ऑफ सॉल्यूशन। cm3 का मतलब वॉल्यूम। वेरी गुड। तो ये आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 cm3। कैलकुलेट मोलैरिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ दैट सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ इन्होंने लिखना भूल गए, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है। अब यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे NaCl का। सोडियम जो होता है 23 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है, दोनों को प्लस कर लेंगे 58 पॉइंट इतना आ जाएगा। एटॉमिक मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है। ये एटॉमिक मास लिखे हैं तो कंबाइन कर दिया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास छोटा सा फार्मूला, देखिए कितना छोटा सा है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, छोटा सा है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास? 20। तो यहाँ 20 ग्राम आ गया। मास, ये जो मॉलिक्यूलर मास है 58 पॉइंट, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद मल्टीप्लाई 1000 ऐसे ही, और वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 500 cm3। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 20 और 1000 के 3 ज़ीरो, और यहाँ पर 58.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो 20,000 लिखेंगे। इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी मोल पर dm3, ये आंसर हमारे पास। अगर आपको फार्मूला याद है और यूनिट याद है, आपको न्यूमेरिकल बनाने का बेहतर शऊर है, तो आप आसानी से कर लेंगे। देखें एक और 6.6, व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब आपने मास मालूम करना है, मास ऑफ सॉल्यूट इन परसेंट 100 cm3। cm3 मीन वॉल्यूम। तो ये हमारे पास 100 cm3 जो है वो वॉल्यूम हो गया।
2 मोलर सॉल्यूशन। ये मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी आपको दी हुई है, तो ये मोलरिटी हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। अब मैं क्या, अच्छा मॉलिक्यूलर किसका, ये बार बार लिखा हुआ इसमें छोड़ना है, पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा C2H2O4, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड का मास निकाला है, देखो कैसे, कार्बन का मास होता है 12, नीचे वाला नंबर होगा मल्टीप्लाई, फिर दूसरे नंबर पे आएंगे तो प्लस आएगा। हाइड्रोजन का मास होता है 1, नीचे वाला नंबर हो गया मल्टीप्लाई, फिर इससे ऑक्सीजन पे आएंगे तो प्लस, ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई 4, तो 16 4 ज़ा 64, 2 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, प्लस किया 90 आ गया। अब वही फार्मूले पे आ जाते हैं, मोलरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 100,000 अपॉन वॉल्यूम। अब मोलरिटी हमें गिवन है 2, ठीक है, ये मैंने मालूम करना है, तो ये वैल्यू आ गई 90, 1000 अपॉन 100। अब देखिए मैं अगर इसको सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, तो 2 इज़ इक्वल्स टू, यह सिर्फ मैं m लिख रहा हूँ, जगह कम है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये 2 0 से 2 0 काट दो, तो ऊपर क्या बचा 10 और नीचे क्या बचा 90। इस 90 को मैं ऊपर ले आऊँगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 90, 10 यहाँ ले आऊँगा, आके डिवाइड हो जाएगा m, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। आप कैसे करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा, खुदा के वास्ते कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, ये मैं करके दिखा रहा हूँ ऐसे, आप लोगों ने किया तो कुछ और बन जाएगा। 9 2 ज़ा 18, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 18 ग्राम, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हमने किए, ठीक है। ये आखिरी एग्जाम्पल आपके 6.7, ये पहले जो 2 न्यूमेरिकल किए हैं उसी पैटर्न के ऊपर मौजूद है, इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल्स में जाने के बाद आपके पेपर में जो पीछे सवाल है वो खुद सॉल्व करें, जब इतने कर लेंगे तो ये आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। ये आपके पास न्यूमेरिकल ये भरेगा, ठीक है, ये सारे करें और करके चेक करवाएं।